अब ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शन होने हैं तो वो शायद अदालत अमेरिका के कर ली है, टका इनको मिलता नहीं। तुर्की वालों ने इनको मना कर दिया कि आना मत, हमारे लोगों का सामान बाहर बिखरा हुआ है, कहीं वही ना उठा के ले जाए। बेशर्मी की ये हालत है कि लोग इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, और बातें इनकी देखें आसमानों तक गई हैं। अपने भगोड़े मियां से थे, वही कुछ थोड़े पैसे वापस ले, मुल्क बेहतरीन चले। की कंडीशंस ऐसी हुई जो जालिमाना शराइत होंगी हम नहीं मानेंगे। अवाम के ऊपर ऐसा बोझ नहीं डाला जा सकता जो वो उठा नहीं सकते। अब 1000 रुपए का तकरीबन 3-3.5 लीटर का लीटर पेट्रोल, या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ऑफ दी पब्लिक है उनके लिए ये अफोर्डेबिलिटी इसकी नहीं है। आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि IMF ने शराइत आयद की हैं। तो ये आपको इस बात का भी तो ज़रूर एहसास होगा, आपने वोट लेने हैं, इलेक्शन लड़ना है, पहले भी लड़े हैं, कि अवाम इस पर क्या सोच रहे हैं और क्या रद्दमल दे रहे हैं अपना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर। देखें जी, मैं तो सीधी बात करूंगा, मैं हल्के से, हम ड्राइंग रूम की सियासतें तो करते नहीं है इस्लामाबाद के F6 सेक्टर में बैठ के, अभी भी हल्के से आए और हल्के में ही जाएंगे। सीधी बात है, लोगों की चीखें निकल गई हैं, ठीक है ना। महंगाई का जो जिन है ये आपके आसमान के ऊपर लग रहा है, और पाकिस्तान आज वहाँ आके खड़ा हुआ है महंगाई की वजह से, उन तमाम चीज़ों से, कि मुझे तो लगता है मुल्क में इकनॉमिक इमरजेंसी लगने की ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से हैं? ये लोग देखें ना, पाकिस्तान आज तक इस स्टेज तक नहीं पहुंचा, तो ऐसा पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान को 4 साल झूठा इमरान खान हुआ, पाकिस्तान को 4 साल झूठी बातें की गई, पाकिस्तान के साथ 4 साल वो हाल किया गया जो 70 साल की हुकूमतों ने नहीं किया, और वो एक नाअहल, नाकाम, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट से किया गया, और उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। मुझे बात बताएं कि आज IMF, अगर आप एक घर लेते हैं, मैं एक आम बंदे की जुबान में समझाता हूँ, अगर आप एक मकान लेते हैं F7 में जिसका रेंट 3 लाख है, लेकिन आपकी मजबूरी से आप उसको 12 लाख रुपए रेंट पे ले लेते हैं मुझे बताएं, जब किराएदार की चीखें निकलेंगी और एक नया बंदा उसमें आ जाता है, रिश्तेदार भी साथ, उसको हम कह देते हैं कि डिवाइड करो किराया, तो मुझे बताएं जो 12 लाख किराया साइन किया है, तो जिसने किया है उसकी गलती है ना भाई। अब आपका किराया हो गया 5 साल के लिए साइन, तो अब ये तो नहीं अब आप कर सकते कि तीसरे साल आप कहो कि नहीं, अब हमने 12 लाख नहीं देना, अब हमने 4 लाख देना है या 5 लाख। ये गुड्डी का घेल तो नहीं है ना। आप जब हम कहते हैं कि अगर हम ना आते, ये कांटों की सेज हमने ली, ये मुल्क 3 महीने में बैंकक्रप्ट हो जाता, बंद हो जाता है, इसलिए कि उन्होंने जो वादे किए उन्होंने उसके ऊपर डिफॉल्ट किया। इन्होंने क्या हम टैक्स लगाएंगे, उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। ठीक है, अगर आज इलेक्शन होते हैं, आप समझते हैं प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया, उस प्रोग्राम को सस्पेंड करने की वजह से दोस्त ममालिक जिन्होंने आपको पैसे इमरान खान है, सऊदी, दुबई, मिडिल ईस्ट और और जो ममालिक थे जिन्होंने आपके साथ हेल्प करना था मुश्किल टाइम पे, उन सारों ने हाथ उठा लिए। इवन के जनीवा जो जर्मनी और दूसरे मुल्क थे जो पाकिस्तान को फ्लड्स में हेल्प करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम तब आपकी मदद करेंगे जब आपका IMF प्रोग्राम बहाल होगा। और भाई किसने किया है सारा कुछ? गैर फाल किसने किया? ये तबाही कौन लेके आया? इमरान खान ने किया। दानियल साहब, मगर मेरा सवाल ये आपसे, झूठे दावे और उनकी झूठी बातें। जी, सवाल ले लेना। मेरा सवाल आपसे ये है कि जाहिर है आप इस बात पर कन्विंस्ड हैं और आपके वोटर भी होंगे, तो इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो इसका सारा नुकसान तो इमरान खान को होगा ना, कि जो इस तबाही के और इस महंगाई के जिम्मेदार हैं। तो आप इलेक्शन में जाने से क्यों डरते हैं? नहीं, हम क्यों डर रहे हैं? हम तो कहते हैं भाई ऐसी तैसी इलेक्शन करवाओ भाई, हम तो कहते हैं हम तैयार हैं, हम वी आर सिटिंग राइट देयर, वी आर रेडी फॉर इट। लेकिन आपके मुल्क में जब इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हो, जब आपके अपने इदारे दे नॉट रेडी टू सपोर्ट इट बिकॉज दे हैव मोर बिगर इश्यूज देन किसी की ईगो सेटिस्फाई करना, तो आई थिंक हालात और मुश्किल हो जाते हैं। और अभी तो फेडरल इलेक्शंस में टाइम भी बड़ा है भाई, टाइम अक्टूबर में पूरा होता है। बिल्कुल ठीक है, चलें। कमल शोजब साहबा ये बताएं कि एक जेल भरो तहरीक आनी थी, प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं और 24 घंटे में उनका इंटरिम सेटअप ने बताना, हम तो हमारा तो सेटअप नहीं है इंटरिम, वो इन्हीं ने लोग चूज किए थे, इन्हीं के बंदे हैं, और यही बताए। राइट, कमल साहबा एक जेल भरो तहरीक आनी थी, अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो शायद फिर इसका खाली उनकी अपनी गिरफ्तारी का इतना बड़ा इंपैक्ट होगा कि बाकियों की गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं रहेगी। कब ये जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है? देखिए जी, जेल भरो तहरीक की पूरी तैयारी हो चुकी है, खान साहब ने ही उसकी डेट देनी है, और मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब की अगर नाजायज़ किस्म की जो गिरफ्तारी करने की फरमाइशी कोशिश हो रही है, वो लंदन में बैठा एक भगोड़ा डरपोक इंसान और उसकी बेटी यहाँ पे सबको अगर ऑर्डर दे रहे हैं कि जी निकालें इनको,
तो ये तो किसी तरीके से मुमकिन नहीं है कि हम अगर इलीगल तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक ये पहले जलाओ गिराओ की बात कर रहे थे, मैं इनके गोश गुजार कर दूं और कान खोल के ये सुन भी लें कि अगर जलाओ गिराओ करना होता ना तो 10 अप्रैल को बहुत अच्छा मौका था जब आवाम खुद ही निकली थी। एक दफ़ा कह देते कि जलाओ भी करो गिराओ भी करो तो हो जाता। उसके बाद भी 26 नवंबर को भी पीसफुली हर प्रोटेस्ट को पीसफुली ख़त्म किया और वापस गए हैं और आइन और कानून की पासदारी भी की, आइन और कानून की हदूद और कयूद में रह के लड़ाई लड़ी है। 25 मई को भी खान साहब वापस गए, इन्होंने बड़ी बातें की, लेकिन इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, इमलाक को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जलाओ गिराओ से बचत की गई है हमेशा। तो इसलिए जेल भरो तहरीक का भी मकसद यही है कि अमन अमान भी कायम रहे, इमलाक को नुकसान ना पहुंचे, हम अपनी जात पे तकलीफ काटें और आवाम के लिए जो वो तकलीफ सह रहे हैं उसके लिए एक प्रोटेस्ट करना पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका एक बेसिक राइट होता है। दूसरा, इन्होंने कहा जी कोई इनको कुछ देने को तैयार नहीं है, ये बैरिस्टर साहब हैं, मैं इनको चैलेंज आज कर रही हूं, आप इस तरह करें, IMF के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना असेंबली में तो आपकी पूरी हुकूमत बैठी हुई है, ले आए सामने, दिखाएं कौन से इमरान खान के किए हुए वो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और आपके किए हुए कौन से हैं। मिफ्ता इस्माइल तो कुछ और कह रहा है, इसहाक डार तो आने के बाद कुछ और बयान दे रहा था वो दूसरे आपके फेवरेट चैनल पे और फेवरेट खानजादा साहब के प्रोग्राम में बड़ी बड़ी बड़के मारे हैं। निकाल के लेकर आए, निकाल के लाए, ला के सामने रखें। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो जिसकी आप बातें कर रहे हैं आप ही की हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है। 6वां जो इकोनॉमिक सर्वे था वो आपकी हुकूमत ने प्रेजेंट किया है और आपका ये जो किराए का वजीर खारजा है वो जाके बाहर सुन लेना बात आपकी, मैंने पूरी बात सुनी है, पूरी बात सुनी है। अब आप भी हौसला करें और कभी कभी फैक्ट्स पे बात किया करें। वो जाके वजीर खारजा बाहर जाके कोरोना में पाकिस्तान की हुकूमत के जो सारे काम थे और जितने उन्होंने उस वक्त जो पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे आया था एहसास प्रोग्राम टॉप 3 उसमें सिलेक्ट हुआ था, उस पे जाके क्रेडिट लेता रहा है बेशर्मी के साथ। और जो फैटफ की लॉ साजी में जहां ये दुम दबा के सारे भाग रहे थे उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की है इन्होंने भी और आपके वो जो पुराने सहूलतकार बाजवा साहब हैं उन्होंने भी। सो इनके पास कुछ बताने को दिखाने को नहीं है और ऐसी की तैसी ये बैठ के सिर्फ इलेक्शन कमीशन वाले की कर रहे हैं। उस बेचारे को बुखार हो गया इस चक्कर में, ऐसी की तैसी तो इनकी आवाम फेरेगी इसलिए भाग रहे हैं, इसलिए सामने जा नहीं रहे। इलेक्शन कौन मांग रहा है? बिल्कुल ठीक है, हमने अपनी 2 चलती असेंबलियों से पता नहीं कौन भाग रहा है, लेकिन इलेक्शन लेने के लिए हमने इस्तीफे क्यों दिए? इलेक्शन लेने के लिए अदालत की तरफ से ये जिस तरफ भाग रहे हैं ना हम इन्हें भागने नहीं देंगे जी। चलें, अब ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शन होना है तो वो शायद अदालत अमेरिका के कर ली है, टका इनको मिलता नहीं। तुर्की वालों ने इनको मना कर दिया कि आना मत, हमारे लोगों का सामान बाहर बिखरा हुआ है, कहीं वही ना उठा के ले जाए। बेशर्मी की ये हालत है कि लोग इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है और बातें इनकी देखें आसमानों तक गई हैं। अपने भगोड़े मियां से कहें वही कुछ थोड़े पैसे वापस ले, मुल्क बेहतरीन चलेगा। ये बताएं कि अदालत से आप क्या देख रहे हैं कि ये मामला जाता हुआ अदालत की तरफ नजर आ रहा है आपको, यानी तौहीन अदालत का मामला हो या इलेक्शन की डेट लेने के लिए तारीख का मामला हो, ये अदालत जो है वो ही अब ये डिसाइड करेगी या सियासतदान बैठकर ये फैसला कर सकते हैं? नजर क्या आ रहा है आपको? देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शंस फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी उसका, और ये अदालत का ही काम है कि आपने अक्सर जजमेंट्स में देखा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मसला है, इंटरप्रिटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। कोर्ट्स आर द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जोन सी है। अगर आपसे जैसे पहले मैंने कहा कि एक फरीक ऑलरेडी जा चुका है, एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद बार, ये मगर क्या सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का मसला है या गवर्नर साहब कहते हैं 105 की क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 जो है उसकी तशरीह भी चाहिए? तो ये कोई तशरीह नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है उसमें। आज आपने अगर देखा टिकट्स तो उसमें क्या कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जी 90 डेज आगे पीछे कहीं कुछ चीज़ नहीं है। अगर होती तो लाहौर हाई कोर्ट का आप फैसला पढ़िए, लाहौर हाई कोर्ट में कहीं लिखा कि जी दूसरी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स आए हैं कि जी जंग लग गई है या इकॉनमी इस तरीके से उसमें है, कहीं ये बात हुई। अब आप देख लीजिएगा कि कल आज तो बड़ी वो इलेक्शन कमिश्नर साहब बातें कर गए हैं, कल लिख के दें ना कि फलाना महकमा ये कह रहा है या फलाना महकमा, और जब उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपने खुद ही बात कर दी कि जब आइन उसको 225 में 218 में क्लियरली कहता है कि जी ये उसकी आइनी जिम्मेदारी है, तो देयर आर नो इफ्स एंड बट्स और ये क्लियर हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर
ये खुद से नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसले दिए हैं आइन की इम्प्लीमेंटेशन के और ऐसी चीज़ों के। ये जो अभी कासिम सूरी वाला केस था वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जी ये वायलेशन हो रही है आइन की, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, कमल शोभा।